Hello friends, welcome to the YouTube channel Tuto Physics. Now we are very near to close this chapter, and the last content of this chapter is nothing but the Bernoulli equation. Right? Bernoulli equation क्या कहता है वो समझते हैं। सबसे पहले हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन के वक्त जो डिस्कस किया था, मैंने एक एग्जांपल दिया था पाइप का, है ना। वही कंसेप्ट बर्नौली इक्वेशन देता है। बर्नौली obviously the name of scientist, he said that जो जहाँ पे एरिया बड़ा है वहां पे स्पीड ऑफ फ्लो जो है या प्रेशर जो है फ्लूइड का, ये कैसा रहेगा, कम रहेगा। दैट मीन्स द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज लो इन द वाइडर सेक्शन, वेयर एज इफ इट इज नैरो, अगर वो छोटा है तो इन दैट केस द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज मोर। वही हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के वक्त बोला था। राइट, तो यहाँ पे भी हम एक बर्नौली इक्वेशन डिराइव करेंगे। नाउ दिस बर्नौली इक्वेशन इज बीन डिराइव्ड यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम इन मोशन, ना, फॉर द फ्लूइड इन मोशन। राइट, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें पता है, वर्क और एनर्जी से रिलेट करता है। दैट वर्क डन इज नथिंग बट इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। राइट, बट यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम हम अप्लाई करेंगे बोथ काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जीज के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का पाइप कंसीडर किया है। इधर भी हम दो अलग एरियाज कंसीडर करेंगे ऑफ स्मॉलर साइज एंड लार्जर साइज। तो एक ये नीचे के साइड में हमने कंसीडर किया है। लेट अस से इट्स एरिया इज A1, ओके, एरिया इज A1, और इधर साइड में भी एक एरिया कंसीडर करेंगे विच इज अ स्मॉलर वन, तो दिस बिकम्स एरिया A2। द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन दिस, ये हमारे फ्लूइड का फ्लो रहेगा। राइट, तो फ्लो ऑफ फ्लूइड मतलब जो वेलोसिटी रहेगी फ्लूइड की फ्लो होने की, लोअर एंड में जहाँ पे एरिया A1 है वहां पे V1 रहेगी, और यहाँ से जो फ्लो होगी तो दिस इज V2। ठीक है, इस केस में यहाँ पे ये फ्लूइड जो डिस्टेंस कवर करेगा, दिस डिस्टेंस इज लेट अस से D1, एंड दिस डिस्टेंस लेट अस से दिस एज D2, अगेन विद इन द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम dt वगैरह। ठीक है, यहाँ पे वाइडर सेक्शन है तो एरिया ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ का प्रेशर कम रहेगा, तो लेट अस से इट इज डिनोटेड बाय P1। और यहाँ पे सेक्शन नैरो हो गया है, मतलब एरिया कम है, तो इस समय में प्रेशर जो है वो रहेगा P1। ठीक है, तो कुछ मैंने यहाँ पे इन्हीं का सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है। V1 एंड V2 दीज आर नथिंग बट द वेलोसिटीज एट लोअर एंड अपर एंड्स। ये लोअर एंड है, ये अपर एंड है, सो वेलोसिटीज ऑफ ऑब्वियसली फ्लूइड at the lower and upper ends respectively. Then d1 d2 क्या है, distances traveled by the fluid in time delta t in lower and upper ends respectively, है ना। d1 d2 ये distances है within the same instant of time, that is delta t, right। p1 p2 p1 and p2 these are nothing but the pressures of fluid within the areas a1 and a2। area a1 और area a2 का प्रेशर है ये a1 a2, areas of lower and upper ends respectively। F1 दैट इज द फोर्स, है ना। प्रेशर अलग है, एरिया अलग है, प्रेशर अलग है, एरिया अलग है, तो फोर्सेस भी अलग अलग रहेंगे, एग्जर्ट होंगे। तो फोर्स इज इक्वल प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो P1 A1 and P2 A2 these are nothing but the forces at lower and upper ends respectively। ठीक है, एंड A1 D1 एरिया इनटू डिस्टेंस एंड इज इक्वल टू एरिया इनटू डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे एरिया ज्यादा है ना, तो विद इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम डिस्टेंस कम रहेगा। यहाँ पे एरिया कम है तो विद इन द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा, है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा, सेम रहेगा, दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम, है ना। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, इधर भी मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो इसलिए इसको वॉल्यूम कह दिया। डीवी लिखने के पीछे का रीजन क्या है, एरियाज पाइप के कंपैरिजन में ये सेक्शन छोटे है, इसलिए चेंज इन वॉल्यूम या डिफरेंशियल वॉल्यूम हमने डीवी कंसिडर किया है। ठीक है, ऑल्सो वन मोर थिंग इज देयर, द हाइट ऑफ दिस लोअर एंड, लेट अस से इट इज h1, एंड द हाइट ऑफ दिस सेक्शन जो हमने कंसिडर किया है उसकी हाइट हम कंसिडर करेंगे, तो दिस इज
H1 and let us say this as H2, right? So H1 and H2, these are nothing but H1 and H2 are heights of lower and upper ends रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम इन द फ्लूइड विच इज इन फ्लो, दैट वर्क डन is equals to change in kinetic energy plus change in पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो वर्क डन क्या होता है इज W इज इक्वल्स टू, ओके, वर्क कहां से कहां हो रहा है वो समझ लेते हैं। वर्क इज परफॉर्मिंग फ्रॉम लोअर एंड टू अपर एंड, है ना, मतलब फ्लूइड जो है ये लोअर एंड से अपर एंड फ्लो हो रहा है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट द वर्क, दैट इज वर्क डन बाय फ्लूइड, ये इसी इक्वेशन में लिख देता हूं, वर्क डन बाय फ्लूइड फ्रॉम लोअर टू अपर एंड, ठीक है, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन जो हो रहा है इसको हम DW बोल देते हैं, राइट, या फिर W ही बोलेंगे। W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा KE प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डेल्टा PE, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा KE, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डेल्टा PE। अब वर्क डन कहां से कहां हो रहा है, एरिया A1 से एरिया A2, जहां पे प्रेशर P1 और सॉरी यहाँ पे ये P2 चाहिए, P1 से P2 ये प्रेशर वैरी हो रहा है। तो वर्क डन क्या होता है, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये कहां से कहां हो रहा है, दिस इज बीन डन फ्रॉम लोअर टू अपर एंड, तो F1 इंटू D1 माइनस F2 इंटू D2 हो जाएगा, है ना। अब ये F1 D1 तो ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एट लोअर एंड मतलब 1, जिसके सफिक्स में 1 है, लेकिन माइनस साइन क्यों आया होगा, क्योंकि जब ये फ्लूइड यहां से यहां तक के आएगा तो यहाँ पे इसको ये इधर का फोर्स जो है वो अपोजिशन देगा, फोर्स के सॉरी फ्लूइड के डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे जो फोर्स दैट इज F2 जो प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, अपोजिशन देगा एंड दैट बिकम्स नेगेटिव, दैट्स व्हाई द नेगेटिव साइन इज देयर, है ना। यहाँ पे अपोजिशन ज्यादा रहेगा इसके वजह से, एंड इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फाइनल मतलब यहां से इधर जा रहा है, मतलब दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट अपर एंड दैट इज 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट लोअर एंड दैट इज 1 प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी वैसी, पोटेंशियल एनर्जी मैं इसको लगे तो ब्रैकेट में डालता हूं, पोटेंशियल एनर्जी एट 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट 1, ठीक है। अब फोर्स F1 F2 क्या है, F1 एंड F2 आर P1 A1 एंड P2 A2, वो रख देते हैं, P1 A1 इंटू D1 माइनस P2 A2 इंटू D2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m इंटू वी स्क्वेयर माइनस हाफ m इंटू वी स्क्वेयर, ठीक है। ये फाइनल है, मास ऑफ फ्लूइड उतना ही है ना, मास ऑफ फ्लूइड उतना ही है, तो हाफ m इंटू वी व्हाट यू कैन से V2 स्क्वायर बोलेंगे और इधर में V1 स्क्वायर होगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh माइनस mgh,
अगेन द मास ऑफ फ्लूइड विल रिमेन सेम, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल सेम, लेकिन यहाँ की लोअर एंड की हाइट है h1, अपर एंड की हाइट है h2, तो ये हो जाएगा h2 माइनस h1। ठीक है, अब P1 इंटू A1 D1 क्या होता है? A1 इंटू D1 इज dV, A2 इंटू D2 इज ऑल्सो dV, तो P1 इंटू dV ये हो जाएगा माइनस P2 इंटू dV यहाँ पे हो जाएगा, राइट। इधर में हाफ, नो, मास की जगह पे डेंसिटी के टर्म में अगर हम लिखते हैं तो मास इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट dV, राइट। लेकिन यहाँ हाफ इंटू dV, रो इंटू dV इंटू क्या हो जाएगा ये V2 स्क्वायर, है ना। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मतलब dV कर दिया, एरिया A1 है, डिस्टेंस D1 है, इसलिए डायरेक्ट dV लिख दिया, माइनस 1/2 रो इंटू dV, यहाँ पे डायरेक्ट हाफ m कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रो इंटू dV इंटू V1 स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस इधर भी मास है, तो मास के लिए अगेन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज रो इंटू dV इंटू G इंटू H2 माइनस अगेन मास इज रो इंटू dV, दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम G एज इट इज इंटू H1। ठीक है, तो जो कॉमन है वो निकाल लेते हैं बाहर, इंटू dV माइनस, अच्छा ये यहाँ पे ओके, इसी जगह पे हम कुछ कैंसिल करते हैं, क्या कैंसिल होगा? इधर भी टोटल 6 टर्म्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 टर्म में dV 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 ये कॉमन है, कैंसिल कर देते हैं यहीं पे, कॉमन अगर निकालने से अच्छा यहीं पे dV dV को मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो है वो यहीं पे हम कैंसिल कर देते हैं, जो बचा कुचा है वो लिख देते हैं। व्हाट लेफ्ट इज P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर, ये V2 जो है ये वेलोसिटी है तो इसलिए स्मॉल आना चाहिए, तो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो इंटू V1 स्क्वायर प्लस रो GH2, रो GH2 माइनस रो GH1 इट इज। ठीक है, माइनस वाली टर्म्स लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, इधर में माइनस है उसको राइट शिफ्ट कर देंगे, तो इट बिकम्स P1, है ना, इक्वल टू है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ये हाफ रो V1 स्क्वायर है, इधर आएगा तो प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस रो GH1 इधर आएगा तो प्लस रो GH1 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस P2 इधर जाएगा तो P2 हो जाएगा, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, तो रो GH2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर अच्छे से ध्यान देके ऑब्जर्व करते हैं तो we will get same type of terms on the LHS as well as RHS. P1 P1 pressure pressure, half row V1 square, half row V2 square, है ना, अपर एंड की, ये लोअर एंड के लिए रो GH1 रो GH2, अगेन लोअर एंड अपर एंड, तो मतलब ये इक्वेशन को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो वी कैन राइट इट from this as P plus half rho V square plus rho G into H is equals to constant. This is nothing but both can be the equations of Bernoulli. P1 plus half rho V1 square plus rho GH1 is equals to P2 plus half rho V2 square plus rho GH2. These are nothing. This is nothing but the equation of Bernoulli, right? So this can be asked you for 4 marks in section D, है ना। तो प्रॉपर तरीके से डायग्राम ड्रॉ करने का, ये सिग्निफिकेंसेस लिखने का, एंड यू हैव टू प्रूव दिस, राइट। थैंक यू।